अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, काबीना छोटी बड़ी गाड़ियों के ऊपर पाबंदी, रिटायर्ड अफसरान की मराद बिल्कुल ख़त्म, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों के अंदर कमी और पेंशन 5 लाख से ज़्यादा न हो। कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये रिपोर्ट जमा करा दी है कि पाकिस्तान कैसे इन हालात तक पहुँचा है कि आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया के आगे घूम फिर कर जो है मुश्किल से मुश्किल शराइत के ऊपर भी कर्ज लेना पड़ रहा है। इस कमेटी ने मुकम्मल वो तफसील सामने रखी है, वो मेजर पॉइंट्स रेज किए हैं कि अगर आप इन चीज़ों के अंदर इस्लाहत लाते हैं तो पाकिस्तान 1 साल के अंदर आपको वो पाकिस्तान नज़र आएगा जो तरक्की की राह के ऊपर पाकिस्तान दौड़ता हुआ आपको नज़र आएगा और दुनिया के ममालिक से आपको जो है वो कर्ज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। वैसे नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये एक 2 रोज़ या एक गवर्नमेंट या 2 साल की बात नहीं है कि पाकिस्तान इस स्टेज तक पहुँचा। असल मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिसियों को नाफिज किया गया जिन पॉलिसियों की वजह से अवाम का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ और इशराफिया की जेबें भरी, वो मजबूत से मजबूत तर होते गए। ये जो कमेटी ने तमाम इस्लाहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी हैं एक मीटिंग के अंदर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसके अप्रूवल के लिए पहले ये कहा है कि आप तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर लें और उसके बाद जो है आप ऐसी स्ट्रेटजी सामने लाएं जिस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करते हुए इनको हमने नाफजल अमल करना है। अब ये कौन कौन सी शराइत हैं जिनके ऊपर अमल किया जाएगा? वैसे अगर देखा जाए जो मैंने शराइत पढ़ी जो आपके सामने भी अभी रखता हूँ वो इंतहाई सख्त किस्म की हैं और कोई भी पोलिटिकल गवर्नमेंट उनको नाफिज करने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि यहाँ पर उनका सियासी नुकसान हो सकता है और कोई भी सियासी गवर्नमेंट है वो अपने सियासी फायदे को जरूर मद्देनजर रखती है। लेकिन पाकिस्तान ऐसे हालात के अंदर पहुंच चुका है कि यहाँ पे कुछ सख्त फैसले लिए जाएंगे और सख्त फैसले ऐसे कि जिनसे गरीब अवाम को फ़ायदा होगा और गरीब अवाम को भी फ़ायदा होगा और साथ में पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। कौन सी इस्लाहत हैं? आपने भी वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आप भी इन चीज़ों को समझ सकें कि पाकिस्तान की कौन सी पॉलिसियाँ हैं जिनके अंदर हमें इस्लाहत की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालात तक जो है आज के जो हालात हैं उस तक जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है। इस जो ये कमेटी है इसने सबसे पहले जो मेन टॉप के ऊपर जो पहला पॉइंट रखा है वो ये रखा है कि कैबिनेट का साइज़ 30 लोगों तक महदूद किया जाए। और अभी की जो गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, इनकी जो वफाकी कैबिनेट है वो 85 यानी कि 85 लोगों के ऊपर मौजूद है, मुश्तमिल है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि 30 लोगों से ऊपर की वफाकी काबीना नहीं होनी चाहिए। साथ में ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट की अंदर जो तरक्याती फंड्स हैं उनको रोक दिया जाए 2024 तक, यानी कि 2024 तक तमाम जितने भी तरक्याती फंड्स हैं उनको रोका जाए। अरकान पार्लियामेंट, जनरल, जजेस और इसके अलावा सिविलियन और मिलिट्री अफराद जो हैं, अफसरान हैं, वो पाकिस्तान के इस ख़जाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अवाम टैक्स पे कर रही होती है। जो बड़े बड़े अफसरान होते हैं वो अवाम के पैसे के ऊपर जो वो अयाशियाँ कर रहे होते हैं। हमने सबसे पहले उन अयाशियों को रोकना है जो कि गैर ज़रूरी अयाशियाँ हो रही हैं इस गरीब मुल्क के अंदर, जो मुल्क दूसरे मालिक के आगे हाथ फैला कर वहाँ से कर्ज लेता है और फिर रिटर्न में साथ में सूद भी जो है वो पे करता है। तो ये शराइत हैं जो कि मैं आपको आगे चल के सुनाता हूँ। पार्लियामेंट के तरक्याती फंड जो है वो बिल्कुल जो है वो अभी तक रोके जाएं और 5 लाख माहाना से ज़्यादा किसी को भी पेंशन ना दी जाए। नाज़रीन, बहुत से ऐसे जजेज़ हैं, बहुत से ऐसे बड़े सीनियर अफसरान हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं जिनको पेंशन की मद के अंदर 8-8 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख जो है वो माहाना दिए जाते हैं। तो उसको 5 लाख से ऊपर किसी सरकारी रिटायर्ड अफसर को 5 लाख से ऊपर पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। सरकारी अफसरान के पास जो गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनकी गाड़ियाँ ना दी जाएँ। जिनके पास गाड़ियाँ उनसे गाड़ियाँ भी वापस ले ली जाएँ। तमाम रिटायर्ड सरकारी अफसरान से मुराद यूटिलिटीज़ और गाड़ियाँ, मुलाजमीन जो पेट्रोल वगैरह या फिर उनको दीगर बिल जो उन्हें मुआफ़ किए जाते हैं, गवर्नमेंट अपने पास से पे करती है, ये तमाम चीज़ें जो वो वापस ले ली जाएँ। जब तक वो गवर्नमेंट के मतलब वो अपने ओहदे के ऊपर थे तब तो उन्होंने इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं और तब भी उन्हें मुलाजिम भी दिए जाते हैं, उन्हें पेट्रोल भी दिया जाता है, उन्हें यूटिलिटी की भी सहूलत जो है वो मैसर होती है कि वो जितने भी यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट पे कर रही होती है। तो ये मराद पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इंतहाई लोड पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर, सरकारी ख़जाने के ऊपर लोड पड़ता है कि इन लोगों को ताहयात जो है वो ये मराद दी जाएँ। इसके अलावा सेनेट और पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर 15% तक जो है वो कमी कर दी जाए। ये तमाम की तमाम जो है वो बताई गई हैं, इस्लाहत करनी है। सरकारी अफसरान को एक से ज़्यादा जिनको प्लाट मिले उनसे रिवर्स किया जाए, प्लाट वापस लिया जाए और एक से ज़्यादा किसी भी सरकारी अफसर को प्लाट ना दिया जाए।
सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कम किया जाए। पाकिस्तान के अंदर आपने तो देखा है, कोई भी अगर वजीर सड़कों के ऊपर से जा रहा होता है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। 20-20 गाड़ियों का काफिला होता है, उन गाड़ियों के अंदर कितने सरकारी जो है वो अफसरान मौजूद होते हैं और कितना जो है वो पेट्रोल जो है वो ज़ाया होता है और बहुत बड़ा वक्त भी आवाम का भी और इस कौम का भी ज़ाया होता है और पैसा भी साथ में ज़ाया हो रहा होता है। तो प्रोटोकॉल जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए। मुल्क की ये हालत है कि हम जो है वो भीख मांग रहे हैं दुनिया से, सूद के ऊपर कर्जे ले रहे हैं, अवाम का हमने कुचुम्बर निकाल दिया है और अफसरान जो है वो 20-20 गाड़ियों के जो प्रोटोकॉल के अंदर जा रहे होते हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है और ऐसे ही पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे गया है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे जो है वो चीज़ें नाफिज रही कि जो कि पाकिस्तान का जो है वो ख़जाना तबाह करती रही। मुल्क के तमाम तबकात, खुसूसी तौर पर जो सरकारी ख़जाने से जिनको पैसा दिया जाता है, उनको भी कफ़ायत शारी मुहिम के अंदर जो है वो हिस्सा लेना चाहिए। बजट जून 2024 तक जो है वो इसे मुंजमद कर दिया जाए। गाड़ियों की ख़रीदारी के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी जाए, यानी कि सरकारी तौर पर सरकारी महकमों के लिए जो गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं उनको जून 2024 तक जो है वो बिल्कुल रोक दिया जाए और मखसूस फ़ंड्स के अंदर 25% कमी की जाए। जो प्राइम मिनिस्टर के पास मखसूस फ़ंड होते हैं, जो MNAs के पास होते हैं, जो सेनेटर्स के पास होते हैं, मखसूस फ़ंड जो दिए जाते हैं उनको जो उनके ऊपर जो है वो 25% उनकी जो है वो कटौती कर ली जाए। और जो बिजली के बिल के हवाले से जो बिजली की तरसीलकार जो कंपनियां हैं उनको बिल्कुल फ्री जो है वो बिजली प्रोवाइड की जा रही होती है, तो उनको बिल्कुल फ्री बिजली ना दी जाए बल्कि उनसे भी इसके चार्जेस जो है वो लिए जाएं। जून 2024 तक नई भर्तियाँ न की जाएं, यानी कि नई वैकेंसी जो है वो जारी न की जाएं। कागज़ के बजाय डिजिटल जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि कागज़ पेपर की बचत की जाए और यहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए। और साथ में जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स असर ऐसा होता है कि जो इदारों की मीटिंग्स होती हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर होती हैं, तो मुख्तलिफ शहरों से, छोटे बड़े शहरों से लोगों को वहाँ मीटिंग के अंदर जाना पड़ता है। उसके अलग से उन्हें गवर्नमेंट TADA प्रोवाइड करती है, उनका दिन जो वर्किंग डे होता है वो भी उनसे मिस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कॉन्फ्रेंस जो की जाए वो ऑनलाइन की जाए, यानी कि वीडियो लिंक के ज़रिए से इस चीज़ का एहतमाम किया जाए ताकि वक्त की भी बचत हो और साथ में पैसे की भी, ताकि जो है वो काम भी किया जा सकते, वक्त और पैसे दोनों की बचत भी साथ में हो सके। बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, उनकी पाकिस्तान के अंदर उनकी दरामद जो है उसको जो है बिल्कुल रोका जाए। गैर मुल्की दौरों के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी फ़ौजें लेके चले जाते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वज़ीर ख़ारजा हो या कोई भी जब जा रहा हो, तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी लंबी लंबी फ़ौजें लेके आप चले जाते हैं यहाँ से और लोड सारा पड़ता है पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर। तो यहाँ पर भी नज़र षानी की जाए। कौमी ख़जाने से जो पेंशन के अखराजात हैं वो कम किए जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर पेंशन्स का ये मामला है, कोई सरकारी अफसर या कोई सरकारी बंदा है वो जब तक ज़िंदा होता है तो उसे तनख्वाह मिलती है, जब वो फोत हो जाता है तो उसकी बेवा को मिलती है और बेवा के बाद अगर उसके बच्चे हैं तो उनको भी पेंशन मिल रही होती है। मतलब एक शख्स नौकरी करता है, 3 नस्लें उसी बैठ के खा रही होती हैं वो पेंशन, और यूं दिन ब दिन पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर ये लोड बढ़ता जा रहा है। और दुनिया के अगर तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक आप देखें, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो रिटायरमेंट के ऊपर डायरेक्टली एक बारी जो है वो सारी पेमेंट कर देते हैं। ये नहीं होता कि 3 नस्लें वहाँ पर बैठ के खाती रहें और रफ्ता रफ्ता जो पाकिस्तान के ख़जाने या उस मुल्क के ख़जाने के ऊपर जो है वो लोड पड़ता रहे। वही बात जो मैंने पहले भी की थी वो दोबारा यहाँ पे दोहराई गई है कि अफसरों के पास, जो रिटायर्ड अफसर हैं या फिर वो हाजिर सर्विस हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनको पेट्रोल वगैरह दिया जाता है, उनको घरेलू मुलाजिम दिए जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो रिवर्स की जाएँ, इनको जो है वो फ़िलहाल ख़त्म किया जाए। अदारों, जो बड़े इदारे, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे बनाए गए हैं और जो वजारतें हैं इनका रिव्यू किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनकी शायद में ज़रूरत भी नहीं है और जो मिनिस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा वजारतें जो है वो क्रिएट कर ली जाती हैं ताकि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सीनियर हैं, उन्हें वो सारी चीज़ें वजारतें दे दी जा सकें ताकि वो नाराज़ ना हो। बाज़ वजारतें ऐसी हैं जिनकी शायद में कोई ज़रूरत भी नहीं होती, तो ऐसी वजारतों का लोड कम किया जाए। सिर्फ उन्हीं वजारतों, उन्हीं इदारों को जो है वो छोड़ा जाए जिनकी ज़रूरत, अशद ज़रूरत हो, जिनके बिना जो पाकिस्तान का चलना जो है वो मुमकिन ना हो। इसके अलावा ये भी है कि गरीब लोगों के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, आप पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी इमरान ने दी थी, लेकिन उससे गरीब भी वही फ़ायदा उठा रहा था, वही अमीर के लिए भी थी। लेकिन जो बिजली के अंदर और पेट्रोल के अंदर जो सब्सिडी दी जाए वो सिर्फ गरीबों को दी जाए, न कि अमीरों को। और अमीरों के ऊपर अभी किसी किस्म की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं उसके ऊपर सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। और ये तमाम के तमाम नुकात हैं जो मैंने मोटे मोटे आपके सामने रखे हैं। अभी इसके अंदर मज़ीद छोटी छोटी चीज़ें भी दर्ज हैं, तो इसके वाले से अगर पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट
गवर्नमेंट इतनी बड़ा जो है वो स्टैंड लेती है, इम्प्लीमेंट कर लेती है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान विद इन 1 and 2 ईयर ये पाकिस्तान ग्रो भी कर सकता है। पाकिस्तान को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। और यही पाकिस्तान की वो बेसिक चीज़ें थी जिनकी इस्तेलात नहीं की गई और पाकिस्तान के ऊपर इन चीज़ों का बर्डन बढ़ता गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ख़जाना बिल्कुल खाली है और पाकिस्तान दुनिया के आगे हाथ फैलाने को मजबूर है।